राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में अभी कोटि अभी कोटि बैठो प्रणाम। जी। गुरु जी, जैसे कि एकादशी के दिन चावल नहीं छूनी चाहिए, छूना दोष नहीं है, खाना दोष है। तो जैसे कि एकादशी का तिथि जैसे कि है, जैसे एकादशी का तिथि आज सवेरे 6 बजे खत्म हो गया, 6 साढ़े 6 बजे, और उसके बाद हम स्नान किए, तो संकल्प कैसे ले किए? एकादशी का संकल्प कैसे ले उसका? किसका? एकादशी का संकल्प जैसे सवेरे 6 बजे एकादशी खत्म हो गया और उद्या के हिसाब से आज ही करनी है, तो उसका संकल्प कैसे ले फिर? तो वो उदय तिथि तो लागू है ना, वो जब तक सूर्योदय है तब तक मानी जाएगी वो तिथि, सूर्योदय की तिथि। तो तिथि मतलब खत्म हो गई फिर भी संकल्प ले सकते हैं? भाई उदया तिथि यदि है तो उदया तिथि वो सुबह से लग गई, आप एकादशी रखो बस। संकल्प ले सकते हैं जैसे 6 बजे खत्म हो गया फिर भी? हाँ ले सकते हैं। और एकादशी में के चावल को उद्यापन करना जरूरी है? नहीं जरूरी नहीं है। कहीं लिखा नहीं ना शास्त्र में उद्यापन करना है? करना चाहो तो कर लो, आवश्यक नहीं होता, फिर भी मन है तो कर लो। आप बोले हैं ना उद्यापन करना कोई जरूरी नहीं है। सो उद्यापन अपनी बुराइयों का करो, काम क्रोध लोभ बुराइयां उनका करता नहीं कोई, एकादशी का करते और गुरु जी कोई महाराज जी बोलते हैं कि बैगन जो खाता है वो अगर कितने 29 दिन के अंदर मर जाता है उसकी अधोगति होती है, ऐसा सच है कि झूठ है? शास्त्रों में तो बहुत सारी चीजें निषेध हैं। हाँ, तो बैगन के बारे में कुछ बता लेकिन दीजिए। निषेध चीजें हैं, पर ये सारी चीजें कितने लोग इसका पालन कर पाए, कितने लोग ना कर पाए, ये उन पर है कि कितना कर हो पाए। तो खाए कि नहीं खाए? भाई बैगन तो खाने वाले लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं। अब जो नहीं खाता ये उसके लिए है, अब जो खा ही रहा है बैगन, अब उसके लिए क्या है? नहीं तो वो ये लगेगा पाप तो लगेगा। वो करे कितना कि अंदर बड़े बड़े पाप करें, सुनो, बड़े बड़े पाप करें, छोटे करें लजाएं। क्या नहीं खाना चाहिए वो सुनो। अंडा मछली मुर्गी मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। बाकी आप बैगन खाओ, बैगन खाने का बहुत बड़ा दोष नहीं है। ठीक है। तुलसी के पत्ता गुरु जी कितने दिन तक बासी नहीं होती है, सो बताइए? 15 दिन तक, 11 से 15 बासी नहीं होती है, वो चढ़ा सकते हैं उसको हम। ठीक है गुरु जी, क्या घर में 2 शंख नहीं रखना चाहिए? नहीं रखें तो अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही रखे, दूसरा नहीं रखे? एक ही साधे सब सद है। ठीक है गुरु जी, अगर मंदिर में 2 छाठो मूर्ति है, जैसे लक्ष्मी नारायण जी, राधे कृष्ण, ये सब है 2-4 तो डेली सबको स्नान कराना जरूरी है? डेली मुख्य विग्रह को, एक विग्रह उनमें से मुख्य जो हो उनका कराओ, तो सबका चिंतन कर लो, सबका होगा। तो सबका नहीं कराएंगे तो चलेगा? सबका कराओ तो सबका कराओ, नहीं तो फिर एक का मुख्य करा दो। जैसे 4-5 भगवान जी ऐसे, जैसे 2-2 राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण, ये सब 4-5 कभी कभी सबको करा दो ताकि साफ सफाई बनी रहे। ठीक है गुरुजी, क्या एक जैसे कि एक गोत्र में जिसकी शादी हुई है उसका संतान क्या वर्ण संकर एक कहलाएगा? नहीं नहीं, गोत्र एक नहीं होना चाहिए, पर वर्ण संकरी नहीं कहलाएगी वो। और तो वो अगर दान पुण्य करेगा तो वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, लगेगा, सब मिलेगा, लेकिन समगोत्र में विवाह नहीं करने की परंपरा, उसके पीछे अलग वैज्ञानिक कारण है, लेकिन वो वर्ण संकरी नहीं कहलाएंगे। वर्ण संकरी तब होता है जब अन्य जातियों में विवाह हो। ठीक गुरु, जैसे कि आज हम यहाँ पर आए धाम पे, अब मान के चले आज मेरा व्रत है, कोई पूछ रहा है खाना खा ली, तो हाँ तुम धाम पे गई थी, नहीं हम तो ससुराल गए थे, ये अगर कहे तो इसका भी पाप लगेगा कि नहीं? पाप ऐसे नहीं लगता, झूठ न बोलो, सीधा बोलो आपने खाया तो खा लिया, नहीं खाया तो नहीं खाया। जैसे मैं यहाँ पर आई, कोई पूछे कि तुम गई थी, तुम कहाँ गई थी, तो मैं ये ना कहूँ कि प्रयागराज गई थी चाहे वृंदावन गई थी, मैं बोलूँ कि मैं ससुराल गई थी, तो वो भी पाप होगा? तो आप वृंदावन आई हो, ससुराल काहे बता रही हो? तो पाप लगेगा कि नहीं वो बताइए। तो किसको बताया ऐसा? नहीं तो आप बोलते हैं ना कि जैसे कोई पुण्य कर्म को सबको बताओ, नहीं छुपा के रखो पुण्य कर्म। नहीं तो वृंदावन आए हैं तो वृंदावन बता सकते हैं, हम वृंदावन धाम में हैं। ठीक गुरु जी, जैसे कि तुलसी के माला बोले हैं आप, 108 माला की मनकों की मोती के जाप करना है, तो बार बार उलझ जाती है वो, तो सुलझा लो। तो कब मोती वाला माला से जाप कर सकते हैं? 27-28 मोती का माला उससे हाँ, जाप कर सकते हैं? 27 की होती कर तो सकते हैं। कोई दोष नहीं ना है गुरु जी। जैसे कि
जैसे कि गोवर्धन की परिक्रमा लगाए हैं, वहाँ के लोग बोलते हैं कि जब तक राधा कुंड की परिक्रमा नहीं लगाओ ना तो परिक्रमा पूर्ण नहीं होती है। सच है कि झूठ है, बताइए हम। परिक्रमा लगा लिए, जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे तो उसमें राधा कुंड की तो परिक्रमा आ ही जाएगी ना। तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि वहाँ की लगाई तो राधा कुंड की भी लगाओ। तो राधा कुंड कृष्ण कुंड की तो अंदर ही आ जाती है ना परिक्रमा। तो आप राधा कुंड की नहीं लगाएंगे तो चलेगा ना? अब लगाना चाहो तो लगा लो, जरा सी तो है। वहाँ के आदमी बोलते हैं कि नहीं तो परिक्रमा अधूरी मानी जाएगी। नहीं नहीं, कोई अधूरी नहीं होती, सब पूरा। ठीक। अंतिम प्रश्न गुरुजी, क्या तुलसी की माला पहन के कोई मृत्यु हो गया, मर गया, तो उसका भोज नहीं खाना चाहिए, वो अशुद्ध हो जाती है? तुलसी की माला खा के कोई मर जाए तो उसका नहीं खाना? हाँ, जैसे कि कोई डेट कर गया और मृत्यु भोज होता है ना, 9 केस का 10वीं जरा, आपको पता ही होगा। खा सकते हैं, तुलसी की माला आपने पहनी है और किसी के भाई व्यवहार भी तो चुकाना पड़ता है, खा सकते हैं। तो वो अपवित्र नहीं मानी जाएगी? नहीं नहीं। ठीक है गुरुजी, राधे, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए।